देखिए, हम इस समय जयपुर के, जो कि राजस्थान की राजधानी है, VKI रोड नंबर 17 के पास में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जेडीए कॉलोनी के शिव हनुमान मंदिर के ये पुजारी हैं नागरमल जी पारिक। ये उनकी वाइफ, धर्मपत्नी, उनकी बेटी और उनका पूरा परिवार है। ये जस्ट पीछे ये मंदिर है। हमारे पुजारी जी और पूरा परिवार, ये पुजारी जी पिछले 20 साल से इसी मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। और ये देखिए, आधा कच्चा आधा पक्का तीनों के मकान में, यहाँ पे देखिए तीनों के मकान में। और उधर देखिए, उधर शौचालय भी नहीं है, दिखाइए पूरा शौचालय भी नहीं है। पहले उसमें इसमें यहाँ पे रह रहे हैं समाज कंटक, जो कि इनकी ये जो छोटा सा टुकड़ा है, इस छोटे से टुकड़े की जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से इनको यहाँ से बेदखल करना चाहते हैं, इनको यहाँ से हटाना चाहते हैं, इनको यहाँ से भगाना चाहते हैं। उसी उद्देश्य को लेकर गुरुवार को, परसों, इनके साथ भयंकर मारपीट करी, इनके ऊपर जानलेवा हमला किया, इनको चोटें आई। इनकी बच्ची देखिए आप, इनकी बच्ची का हाथ तोड़ दिया, इनकी धर्मपत्नी के बाल पकड़कर इनके साथ मारपीट करी, इनके बेटे के साथ मारपीट करी, बेटी को लातों से मारा है। उसके बाद दिन दहाड़े 12 बजे, क्या नाम होता है, रोहिता सिंह एंड कंपनी उसकी टीम, और दिन के 12 बजे दिन दहाड़े भयंकर पत्थरबाजी की परिवार के साथ। आधा टूटा आधा कच्चा आधा पक्का मकान में रह रहे हैं। ये जयपुर की स्थिति है। अभी हमने थाना अधिकारी को, और उसके बाद भी इनको बराबर ऐसी धमकियां मिली है कि 10 दिन के अंदर, 10 दिन का टाइम है अल्टीमेटम, 10 दिन के अंदर यहाँ से खाली करके चले जाना, वरना अंजाम देख लेना, चुपचाप अंजाम देख लेना, अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इनकी ये हालत स्थिति थी। आज शनिवार हो गया, 3 दिन गुजर गए। इनकी ये स्थिति थी कि ना तो ये पुलिस को सूचना दे पाए, ना 100 नंबर पे सूचना दे पाए, डर के मारे, ना किसी को बता पाए, ना किसी जानकार को बुला पाए। आज जैसे ही हमको, मैं एडवोकेट अनिल चतुर्वेदी, श्री परशुराम सेना और मेरे भाई कन्हैया जी बागड़ा और मेरे साथियों को पता लगा, हम तुरंत प्रभाव से यहाँ पे पहुंचे हैं। आज शनिवार हो गया, तारीख 31 अक्टूबर, और हम यहाँ पहुंचे हैं। इनका ये हालत है कि इतने सदमे में है कि पुलिस के लिए रिपोर्ट हमने अभी लिखवाई है। थाना अधिकारी को, VKI के थाना अधिकारी को अभी मैंने सूचना दी है। DCP साहब प्रदीप मोहन जी शर्मा को सूचना दे दी है, और थाने पर भी इत्तला दे दी है। रिपोर्ट लिख गई है और कार्रवाई हम चालू कर रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि ऐसे कौन से समाज कंटक हैं जो गरीब पुजारियों को न जयपुर, राजस्थान और पूरे भारत में चुन कर टारगेट कर करके जमीनों पर कब्जा करने के उद्देश्य से, उनको बेदखल करने के उद्देश्य से, जमीनें हथियाने के उद्देश्य से भूमाफिया इनके साथ मारपीटें कर रहे हैं, इनको बेदखल कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। इनकी वैसे ही स्थिति देखे आप, इतनी दयनीय है। इस समय कॉलोनी की महिलाएं तक यहाँ पे बैठी हुई है कि हाँ, पुजारी जी पिछले 15-20 साल से लगातार यहाँ सेवा कर रहे हैं, और हमेशा नेक नियति से, साफ दिल से, अच्छे व्यवहार और बिना कुछ लिए दिए काम कर रहे हैं। और है ना, पूरी कॉलोनी की महिलाएं यहाँ बैठी हुई के साथ हैं। उसके बाद ये अत्याचार। अरे हम देखना चाहते हैं कि चाहते क्या हो। अरे मंदिर के पुजारियों से क्या चाहते हो? ये जमीन के टुकड़ों के लिए। और दूर तो छोड़ो, अभी आपको पता है सपोटरा में क्या कांड हुआ। सपोटरा में भी वो पुजारी के साथ इतने दुर्दांत वारदात की गई। और उसके बाद अब जयपुर, अब इस जयपुर को चुन लिया इन लोगों ने। कतई नहीं होने देंगे, बिल्कुल किसी सूरत में। आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे सारे भाई जितने भी हैं, वो इस चीज को, इस घटना को, ये बेबस हमारे पुजारी ये बैठे 3 दिन से, इस सदमे में बैठे 3 दिन से, किसी को सूचना नहीं दे पाए, रिपोर्ट नहीं लिखा पाए। आज गुरुवार को इनके साथ वारदात की, और आज शनिवार हो गया। ये सदमे के कारण कि साहब कोई मदद को नहीं आएगा, मेरे को डरा देंगे, धमका रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और आज आपकी और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम, जो हमारे ऐसे लाचार, मजबूर और बेबस, जो ऐसे खुद डरे सहमे हमारे पुजारी जी हैं, उनकी सहायता करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को, मैसेज को, इस लाइव वीडियो को शेयर करें और पहुंचाएं, और इसके माध्यम से वो सुन ले, भूमाफिया हो, समाज कंटक हो, जो भी अपने दिल में जो इच्छाएं और ख्वाब लेके बैठे हैं ना, कि मंदिर के पुजारियों को ऐसे मार के, परिवार को मारकर बेदखल करके और जमीनों को कब्जा कर लेंगे, तो सुन लेना गौर से। ये खुली चेतावनी है।
ये अनिल चतुर्वेदी की खुली चेतावनी है आपको, किसी सूरत में नहीं होने दूंगा। जब तक मेरे रक्त में, मेरी बॉडी में खून की एक एक बूंद है ना, ये रोते हुए चेहरे नजर नहीं आ रहे। अरे इंसानियत मर गई है आप लोगों की, है? इन छोटी छोटी जमीन को और प्रशासन भी सुन ले। हालांकि हमारे पुलिस अधिकारी, हमारे डीसीपी साहब से बात हो गई है कि मैं भी एक्शन ले लिया है, अभी हाथ के फोन किया और एक्शन चालू करवा दिया है। मगर सुन ले, ये जयपुर राजधानी है, यहाँ किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो जबरदस्ती गुंडागर्दी करके और ऐसे मारपीट करके। कानून अभी जिंदा है और हम जिंदा हैं। ये चेतावनी है, गौर से सुन ले। उन लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाना चाहिए। 10 दिन में खाली कर दें। अरे 20 साल से पूजा कर रहे थे, अब तुम्हारी नजर पड़ गई जमीन पर तो खाली कर दें। बिल्कुल नहीं होने देंगे, किसी सूरत में नहीं होने देंगे। और मेरे सारे भाई तैयार हो जाएं, कहीं भी ऐसी घटना होगी। अभी फिलहाल हमारे नागरमल जी पारिक और परिवार कहाँ जाएगा परिवार, और इतने दिनों इस स्थिति में रहे। यहाँ पे लैट्रिन तक नहीं है, यहाँ बाथरूम नहीं है, पानी का कनेक्शन नहीं लेने दिया, लाइट का मतलब है ना। यहाँ बहन बेटी हैं, हमारी माताएं यहाँ पे खड़ी है और उनका ध्यान रखने की तो वो कभी सोची नहीं। इनको यहाँ से निकाल और दो। बिल्कुल किसी सूरत में नहीं होने देंगे, किसी सूरत में नहीं होने देंगे। जय श्री राम, हर महादेव। साथियों, जो घटनाएं घटित हो रही है पिछले कई दिनों से इन भूमाफियाओं के द्वारा और समाज कंटकों के द्वारा, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैं किसी ब्राह्मण परिवार की बात कर रहा हूं। मैं हर उस शोषित वंचित परिवार, हर व्यक्ति के साथ में खड़े होते हैं जिसके साथ में अत्याचार और अन्याय की लड़ाई हम लड़ते हैं, उसके लिए, उसके हकों की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन आज एक इस गरीब परिवार, इस पुजारी की क्या गलती थी जो जिसको मंदिर के बाहर बेदखल कर दिया, उसकी बच्ची के साथ में मारपीट की गई। ये बच्ची देखिए, 7 साल की बच्ची है ये रोते हुए पुजारी की हालत देखिए आप। कौन जिम्मेदार है इसका? आखिर ये चाहते क्या है ये भूमाफिया? और किसी को अगर आर पार की लड़ाई लड़नी है तो लड़ ले। और प्रशासन को, वैसे प्रशासन को हमने अवगत करवा दिया है। एक चीज कहना चाहते हैं कि या तो सख्त कार्रवाई आप लोग कर लें, एक्शन ले लें, नहीं तो मजबूरन हम लोगों को सामने आना पड़ेगा। इस चीज को प्रशासन कान खोलकर सुन ले। और अगर हमने कोई चीज उठाई है ना तो उसको कंप्लीट करके ही मानते हैं। इस चीज का ध्यान रखे प्रशासन। आप क्या चाहते हैं इनसे? 20 साल से जिस मंदिर की पूजा कर रहा है ये पुजारी, कहाँ जाएगा ये? कहाँ जाएगा ये घर छोड़ के कहाँ जाएगा? लेकिन नहीं, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि सबको अपने स्वार्थ की पड़ी है। जब आपके ऊपर बीतेगी ना तब बोलेंगे। कोई पड़ोसी नहीं आता है, जब उनके ऊपर बीतेगी ना तब वो बोलेंगे। प्रशासन को इस बात से अवगत करा दिया गया है, डीसीपी साहब को इस बात से अवगत करा दिया गया है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत प्रभाव से कर ले। हमने एफआईआर की लिख ली है और अभी हम देंगे। और प्रशासन खुद जाब्ते के साथ यहाँ पहुंच रहा है। लेकिन हमारा निवेदन यह है कि पुजारी परिवार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अब उस अल्टीमेटम के अंदर या उसके बाद में अगर इस परिवार के साथ कुछ होता है, अभी ये बोला है कि आज अगर कुछ हो गया ना, कुछ भी हो गया तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ये चीज प्रशासन सुन ले कान खोलकर। और अगर इनके साथ कुछ हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे। इस चीज का ध्यान रखे प्रशासन। क्या चाहते हैं आप? देखिए आप क्या कहेंगे हम इनकी व्यथा बताओ। अरे रो मत, आप चुप रहो, इनकी बात करो। कुछ नहीं, बेटा बैठ जाओ। अब मैं पुजारी जी की, आप अपने शब्दों से कुछ कहेंगे? जो इनके साथ में घटना घटित हुई है वो पुजारी जी खुद बोलेंगे स्वयं। अरे कुछ नहीं, चुप रहो आप, रोने की जरूरत नहीं है आपको। हम खड़े हैं यहाँ पे और जब तक जिंदा है ना यहाँ कुछ नहीं होगा। पुजारी जी आप बोलिए, क्या बात है और क्या घटना हुई और कितने दिन से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, बताइए आप। मैं यहाँ 20 साल से, मेरी ईमानदारी से पूरा यहाँ बीके एरिया जिसमें बच्चे को आप पूछ सकते हो, बिल्कुल ईमानदारी से कुछ बिना लिए दिए, बिना एक चिमटी आटा दिए बिना ही मैं बिल्कुल निष्पक्ष से सेवा कर रहा हूँ। मेरे किसी से विरोध नहीं है। कोई विरोध करे तो वो भले ही करे, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ विरोध किया नहीं है कुछ भी। और निष्पक्ष सेवा की है, उसके बावजूद मेरे को यहाँ से ये ज़मीन तोड़ करके मेरे को गटर बाथरूम बनाने के लिए मैं तैयारी करी। मेरे को 3 महीना हो गए, यहाँ कोठरियाँ थी उसको तोड़ करके और ये कब्जा करने के लिए मेरे को यहाँ से हटाया जा रहा है। नया बाथरूम है मेरे पास
और न मेरे गटर की व्यवस्था है। गटर छोटा मोटा पहले था, वो टूटा हुआ पड़ा है बिल्कुल। मेरे को किसी तरह से सब कॉलोनी वासियों को इधर से बुला करके और उनसे बुला करके मेरे को ऐसा वो टॉर्चर किया कि तेरे को मार देंगे, जला देंगे, कुछ भी कर देंगे तेरे साथ, तो कुछ भी नहीं बोलेगा, तेरा झोली डंडा उठा करके यहाँ से जल्दी निकल जा, और तेरे बिना पूछे किसी से तू यहाँ क्यों बना रहा है, क्या कर रहा है, तू क्यों कब्जा कर रहा है। मैं बोला कहाँ कब्जा कर रहा हूँ, कुर्सी पर कोई आदमी बैठा है तो वो चल करके थोड़ा चलने के लिए रास्ता तो उसको चाहिए ना, तो वो भी मेरे को देने के लिए मंजूर नहीं है। मकान ये जो कोठरियाँ बनी हुई है ये भी मैंने पूरे समाज से, ये बाबा की कृपा से मैंने किसी से 100, किसी से 200, किसी से 500, जिसकी जैसी श्रद्धा बनी, किसी ने ईंट चूना पत्थर दे करके बनाया, मेरी मेहनत से। और वो आज भी जो बनाया जिसने, वो कारीगर मिस्त्री हेल्पर सब आज भी मौजूद है। यदि आप चाहेंगे तो उनको हाजिर कर सकता हूं मैं। और मेरे परिवार के साथ, मेरी बेटी और मेरी घरवाली के साथ में उन्होंने लाते मुके थापे, उन्होंने मारा बहुत जबरदस्त, मार करके गाली गलौज किया बहुत जबरदस्त। पूरी उनकी टीम आई है, रोहिताज सिंह की पूरी टीम आई है, और टीम आकर के उन्होंने हमारे को पीटा है और इनके बाढ़ पकड़ के नोचे है, बहुत बुरी तरह से गाली मारी है। तुमको मार के छोड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल हम ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, तुम्हारे निकाल के खाने खाएंगे, ये करते हैं। पत्थर फेंके यहाँ घर पे आकर के, हमारे खूब चोटें लगी है, खूब निर्णय लगे हैं, अंदर की चोटें जो भी हुआ है। हमारे साथ बहुत तगड़ा हमारे साथ बहुत तगड़ा घटनाक्रम हुआ है, और हमारे को किसी भी तरह से हमारे को हमारी जिंदगी की फिक्र है। हमें तो हमें ये घर बार छोड़ने के लिए हम तो बिल्कुल तैयार हो गए, क्या करें, मजबूर है। हमारे ऊपर कोई रखने वाला, कोई ध्यान करने वाला हमारे साथ में कोई जुड़ा नहीं है। कॉलोनी वासी ये डरे हुए उन सब से, ये भी पास में आते नहीं, वो भी डर के मारे सब दूर चले जाते हैं। उनको भी डर लगता है कि ये इतना बड़े यहाँ के बदमाश है, यहाँ का विश्वकर्मा का, यहाँ विशाल नगर का ये गुंडागर्दी। मेरे साथ कितनी बार मारपीट हुआ है, कितनी बार मेरे साथ में ये हुआ है, और कितनी बार मेरे को धमकी दी है कि तेरे को मार के छोड़ेंगे, तेरे को जला के छोड़ेंगे, तेरे को यहाँ रहने नहीं देंगे किसी भी तरह से, तू यहाँ क्या कर रहा है, और अभी तेरे को जाना ही पड़ेगा यहाँ से। ये हमारे साथ में बहुत तगड़ी ये हुई है, मेरे को पूरी मारने की साजिश रच रखी है। अब मैं क्या करूं बताओ, आप ही प्रशासन हो, आप ही मेरे माई बाप हो। मैंने बस्ती के सामने ले जाके खड़ा किया, क्या बोलना चाहता है, तो मैंने कहा आप मेरे माता पिता हो, मैं किसे क्या कहूँ, मेरे साथ में है क्या, आप मेरे से जुड़े हो तो आप ही मेरी सहायता कर सकते हो, मेरे साथ में तो कुछ भी नहीं है। आप मेरे माता पिता, आप जैसे मेरे करोगे वैसे करोगे। मैं तो 20 साल से यहाँ निष्पक्ष सेवा कर रहा हूँ, मेरे एक चुमटी आटा का भी उनका नहीं है। 4 महीना 12 महीना तक कोई कुछ दिया होगा उसकी तो शोगन लगना मत। बाकी मेरे को आज एक चिमटी कोई व्रत त्यार या कोई त्यार आता है या उस पर भी मेरे को दान दक्षिणा कुछ भी नहीं दिया है। हर जो मेरे मंदिर में 10, 5, 100, 50 आता है उस पर भी नजर रहती है। और जन्माष्टमी का या शिवरात्रि का कोई प्रोग्राम होता है उसमें से भी कई बार नोच लिया, फिर कईयों ने कहा तब जाकर के वो छोड़ा। उसी से मेरा घर परिवार मेरा जैसे भी चला रहा हूँ। और ये मकान वगैरह सब समाज की कृपा से हुआ है। उन्होंने मेरे को ये सबको उनको ये भड़का दिया है कि ये मेरा सब कुछ बनाया हुआ है, मेरा दिया हुआ है, इसका एक कुछ भी नहीं लगा हुआ है, इसको निकालो यहाँ से जल्दी, और मैं इसको मेरे अंडर में करूंगा सब। और ये मेरे को साजिश दे करके मेरे को डराने फिकराने के लिए, मारने के लिए पूरी धमकियां दी गई। अब मैं क्या करूं, आप ही मेरे माँ बाप हो, आप मुझे बचाओ तो बचाओ, नहीं तो मैं क्षमा हुआ हूं। मैं रिपोर्ट नहीं करा पाया थाने में जाकर के, गुरुवार को ये 10 बजे हुई है मेरे साथ में, तब से मैंने रिपोर्ट नहीं कराई डर के मारे कि मेरे को कब क्या पता है यहाँ घर में मार दे या कुछ कर दे तो मैं क्या करूं। मैं तो डर के मारे पूरा सहमा हुआ हूँ। मेरा परिवार जल्ले मरने के लिए तैयार पड़ा है, भूखा पैसा है एकदम बिल्कुल, मैं कहीं जाकर के कुछ ला नहीं सकता। मैं किससे कहूँ बताओ, मेरी रक्षा करनी है तो आप कर सकते हो और कोई उपाय नहीं है। आप रक्षा करो, आप मेरे माई बाप हो। पुजारियों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, राजपूत सरदार जो ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, धर्म की रक्षा करते थे, वो आज ब्राह्मणों के भक्षक हो गए हैं। देख लो क्या होगा इस हिंदुस्तान का, इस संस्कार का, इस नियति का, इस धर्म का क्या होगा बताओ। इस धर्म के लिए, इस हिंदू संस्कृति के लिए बड़े बड़े झंडे घुमाते हैं, बड़े बड़े निर्णय करते हैं, बड़े बड़े संगठन बनाते हैं, लेकिन संगठन बना करके ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करते हैं, पुजारियों के ऊपर अत्याचार करते हैं। जमीनों के लिए, अपनी बदौलत के लिए और अपना नाम कमाने के लिए, वो फेसबुकों में चढ़ाने के लिए, व्हाट्सएप पर भेजने के लिए, बताओ क्या करेंगे। मारेंगे नहीं, जड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे हमारे साथ, बताओ क्या होगा हमारा। फिर हमारा कौन मालिक है। इस हिंदुस्तान की जैसी दुर्दशा है ऐसी कहीं भी नहीं है। इसका कोई मालिक नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई सुनाने वाला नहीं है। इसकी आप ही संभालो, आप ही निर्णय करो, आप प्रशासन हो पूरा। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। आपके साथ क्या हुआ, पूरी बात बताइए, क्या
ये कोटड़ियाँ टूटी थी, बुला करके तोड़ी थी। एक रसोई एक बाथरूम था बना हुआ, उसमें नहाते थे हम लोग, तो वो तोड़ रख दिया। पहले इधर से तोड़ करके और काबू में कर लिया। आपकी चिंता मत करो, आप हमारे साथ में रहोगे, मिल करके खाओगे तो आप यहाँ रह पाओगे। आप हमसे मिलके नहीं चलोगे। रिपोर्ट दी है, किस संबंध में रिपोर्ट दी है, क्या है मामला? मामला ये है, हमारे साथ मारपीट हो रही है और हमारे को यहाँ से निकाल दिया है मंदिर से। 20 साल से मैं यहाँ सेवा पूजा कर रहा हूँ, निष्पक्ष, बिना कुछ लिए दिए। एक पैसा भी मेरे को आज 20 साल में कुछ भी नहीं दिया है। आटा ही चुमटी की देने की उनकी नहीं है। वो बिना पैसे टक्के में सेवा कर रहा हूँ पूरी समाज से। आप पूछ सकते हो, यदि मैं विरोधी हूँ तो मुझे कोई भी आप दंड दे सकते हो, मैं उसके लिए तैयार हूँ। और मैं बालाजी महाराज की, हनुमान जी महाराज, शिव जी की, उनकी कृपा से मैं सबके साथ में मेरा व्यवहार, मैंने राम राम करी है, मैंने किसी से तोड़ा नहीं है। अगला आकर के किसी ने तो उसकी तो मैं क्या कह सकता हूँ, अपना अपना भाव स्वभाव है सबका, कोई कुछ भी कह सकता है। सीताराम सीताराम। चलो इनके साथ तो कर ले कोई बात।